अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अबाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अबाई की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये ऐसा फ़्रॉक भी आप यूज़ कर सकते हो। कैजुअल है, इजी टू वेयर है और कंफर्टेबल है। तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा फैब्रिक। फैब्रिक जो है, फैब्रिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा वाला फैब्रिक कितना होना चाहिए, कैसा। एक सूट फैब्रिक लगता है एक अबाए पे, और एक सूट में 5 मीटर जो है वो कपड़ा होता है। वो पूरा अबाए में, अगर आप एक अच्छा अबाया बनाना चाहते हैं तो वो पूरा अबाए में लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये शिफॉन का फैब्रिक लिया है, क्योंकि मैं इसके नीचे इनर पहनूंगी। अगर आपने इनर नहीं लगाना तो आप ऐसा फैब्रिक लें जिसके नीचे जो है वो आपको इनर ना पहनना पड़े। तो उसके लिए एक साइड से फैब्रिक की बिल्कुल एक साइड से हमने अपने जो है साइज़ लेना है। साइज़ मुझे यहाँ पे चाहिए 20, और मैं यहाँ पे काट रही हूँ 24 एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे आपका चेस्ट का साइज़ होगा उसमें आपने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके एक निशान लगा लेना है। कपड़े को मैं सिंगल कर लेती हूँ, यहाँ पे एक साइड पे निशान लगाना है आपने सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई, और उसके बाद लेंथ हम लेंगे। लेंथ में भी 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। बॉडी की लेंथ हमारी होती है कमर के इक्वल, जितनी आपकी कमर का साइज़ है लेंथ में, उसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड करके, क्योंकि इसको नीचे से ज़्यादा फोल्ड करना था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया। तो इस तरह के 3 पीसेस हमने इक्वल साइज़ के काट लेने हैं, जिसकी लेंथ होगी हमारी कमर के इक्वल और जो विड्थ होगी वो हमारी चेस्ट के इक्वल। एक्स्ट्रा दोनों में ऐड करना है, लेंथ और विड्थ में। इस तरह के 3 पीस हो जाएंगे। 3 पीस हमने निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि आगे से अंदर रखा स्टाइल है। फ्रंट के लिए 2 पीसेस और बैक के लिए 1 पीसेस। इस तरह से ये एक पीस जो है वो चला जाएगा बैक पे, और 2 पीसेस जो हैं वो फ्रंट पे डिज़ाइन के लिए डलेंगे। तो इस तरह से आपने 2 पीसेस को सिंगल सिंगल बिछाना है, बिना फोल्ड किए हुए, जैसे मैं कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो है हम बैक को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके रखेंगे बैक को। फ्रंट के जो 2 पीसेस होंगे उनको हमने सीधा ही रखना है, इस तरह से ऊपर नीचे रख के। कपड़े में अगर कोई फ़र्क है तो वो एक साइड पे निकाल दीजिएगा, वो कटिंग में हमारा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, बार बार कपड़ा नहीं काटते, उस तरह से कपड़ा ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से एक पीस को हम फोल्ड करेंगे और 2 पीसेस को हमने नीचे इसी तरह रख देना है, सिंगल सिंगल। अब इस पे हम साइज़ लेंगे। साइज़ आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले लिख के ले लेना है। ऊपर वाली साइड पे मैंने एक लाइन लगा दी है ताकि कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। सबसे पहले तीरे का साइज़ लेंगे, 7.5 इंच मुझे चाहिए। जितना भी आपका तीरे का साइज़ होगा वो आपने यहाँ पे ले लेना है सबसे पहले। उसके बाद शोल्डर की लेंथ जो होती है वो हमने लेनी है 7.5। ये भी मुझे 7.5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा निशान लगा रही हूँ। आपने इसके बाद शोल्डर की लेंथ जो है वो मेजर करके लगानी है, और इसके बिल्कुल बराबर हमने एक लाइन लगा देनी है जिसको हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। साथ साथ मैंने लिख भी दिया ताकि जिसको नहीं समझ आ रहा है इस तरह से वो मतलब दूसरी तरह से देख ले। हमने ऊपर एक लाइन लगा देनी है जो हमने कंधे का निशान लगाया था, और ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो गई है। उस पे हम मार्क कर लेंगे अपनी चेस्ट का साइज़। मुझे यहाँ पे 10 इंच चाहिए, तो आपको मतलब जितना भी आपका साइज़ होगा वो इस तरह से आपने रख लेना है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 15 इंच होता है कमर का, तो 15 इंच में यहाँ पे रख रही हूँ। और नीचे से जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि नीचे से ज़्यादा फ़ोल्ड करके वो डोरी वगैरह डालनी है इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर फ़ोल्ड करने 3 इंच में इसको ज़्यादा रख रही हूँ लेंथ से, लेंथ के अलावा। ठीक है, 15 इंच मैंने निशान लगाया, उसके बाद फिर 3 इंच लगाया। ये टोटल हो गया 18 इंच। यहाँ पे भी एक नीचे में लाइन लगा लूँगी स्ट्रेट। इस तरह से ये इतनी हमारी लेंथ है, और फिर ये जो नीचे कपड़ा है वो हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखा है। नॉर्मल हम कम ही रखते हैं। इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद हमने इस तरह से तीरा लिया था, कंधा, चेस्ट लाइन और ये कमर लाइन है, जिसको मतलब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, और ये एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच इसको फोल्ड करने के लिए। ये ध्यान से रखिएगा। अब हमने कमर को मेजर नहीं किया, कमर को बिल्कुल जो है वो चेस्ट के इक्वल रखना है, क्योंकि डोरी डलेगी तो वो खुद ब खुद फिटिंग आ जाएगी। तो इसलिए हमने बिल्कुल यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है, फिटिंग में नहीं रखना, वरना फिर डोरी डाल के जो चुनट्स वाली लुक आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है।
ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई है। और उसके बाद हम इसको कर लेंगे ऊपर वाली साइड से शोल्डर का निशान लगा लेंगे। आधा इंच आपने शोल्डर से नीचे करना है और इस साइड से गले का निशान लगा के गले की जो विड्थ है, ठीक है, 3 इंच नॉर्मल साइज़ होता है, उसको आधा इंच आपने ऊपर वाली साइड पे निशान लगाना है और इस तरह से तिरछा निशान लग जाएगा। ये क्योंकि हमारे शोल्डर्स इस शेप में होते हैं इसलिए हम ये वाली जो कटिंग है इस तरह से करते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए हमारा ड्रेस। और उसके बाद नेक की जो है वो मैं कर लूँगी, लेंथ मेजर कर लूँगी 6 इंच होती है नॉर्मल। यहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा सा बड़ा आगे से वो गला रखना था क्योंकि इनर की लुक जो है वो नज़र आएगी अंदर से, इसलिए आप लोग 6 नॉर्मल होता है तो आप लोग 7 या 8 भी रख सकते हैं अगर आपने इनर पहनना है। अगर इनर नहीं पहनना, कपड़ा ऐसा है जिसके नीचे शमीज़ नहीं लगानी, तो वो फिर आपने नॉर्मल 6 इंच ही रखना है। इस तरह से वी गला बनाना है और उसके बाद जैसे मैंने अभी स्केल रखा है वी के बाद आगे बिल्कुल कॉर्नर के साथ इस शेप में ये वाली लाइन लगा देनी है। पहले गले का निशान लगाना है, उसको जोड़ना है और उसको इसके बाद कपड़े जितना भी है एंड तक, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने आराम आराम से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये अनरखा अगर आपको इसमें इतना समझ नहीं आया तो मेरी अनरखा की अलग से एक वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह से कटना है, अगर इन केस किसी को इसमें समझ नहीं आई तो। ये अब हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये हमारी आ गई बैक फ्रॉक की, मतलब जो बॉडी होगी। इसको आप लोग एज अ फ्रॉक भी वेयर कर सकते हैं। अबाया भी बहुत अच्छी लुक देता है, इजी टू वेयर है, पहन के बंदा कंफर्टेबल रहता है। इस तरह से एक पीस आ जाएगा फ्रंट का और इसके ऊपर हम दूसरा पीस सेट करेंगे तो इस तरह से आगे से रखा की शेप आ जाती है इस तरह से। आई होप कि अब आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब हमारी बॉडी कट चुकी है, उसके बाद हमने क्या करना है, घेर कट करना है। घेर अम्ब्रेला ही मैं काट रही हूँ, अम्ब्रेला की मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं कि अम्ब्रेला कट कैसे होता है अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो, ठीक है। क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है तो इसलिए इतनी डिटेल में नहीं गई थी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वेस्ट जो है हमारी 10 इंच, तो इस तरह से आपने इंच टेप को सेट करना है कि 10 इंच जो है वो हमारा एक साइड पे आ जाए और उसको एक लाइन के साथ जोड़ देना है। इस तरह से एक लाइन लगा देनी है, सीधी लाइन लगाएंगे बिल्कुल पहले, और उसके बाद जो आपकी खुली साइड होगी, मतलब जो सीधी साइड होती है अम्ब्रेला, क्योंकि जैसे कपड़ा हम फोल्ड करते हैं उस तरह से करके एक सीधी साइड आती है ये वाली, उसको इस तरह से मेजर करना है। तो ये तकरीबन आया है 13.5 इंच। तो अब मैं ऊपर से इंच टेप नहीं हिलाऊंगी, नीचे से रोटेट करूंगी इस तरह से हल्के मतलब थोड़े थोड़े फासले पे, और निशान लगाती रहूँगी इस तरह से। ऊपर से ये है कि गोलाई हो जाएगी इस तरह से। अम्ब्रेला की जो एक शेप है खिंची खिंची सी आती है उस तरह से, या दरमियान से उठा हुआ होता है, वो चीज़ नहीं होती। इस तरह से आपने गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद आपने मतलब निशान लगाने के बाद इनको जोड़ देना है आपस में, और जोड़ने के बाद आपने ये जो गोलाई की होगी इस लाइन को एक बार मेजर कर लेना है कि क्या ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग पूरी है 10 इंच। अगर पूरी है तो आप इसको कट कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ऊपर या नीचे करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऊपर की गोलाई हमने कर ली है और अब हम इसी साइड से नीचे से हम गोलाई करेंगे। सेम जिस तरह से ऊपर से गोलाई की है उसी तरह हमने नीचे से गोलाई करनी है। ऊपर से जो है बॉडी की लेंथ माइनस करके आपने लेंथ जितनी भी रखनी है उस तरह से नीचे निशान लगा लें। मुझे यहाँ पे 49 चाहिए तो मैं 50 रख रही हूँ, और नीचे से इसको मतलब गोलाई में उसी तरह मिला दूँगी। इस तरह से आप इंच टेप को ऊपर से उसी तरह किनारे पे रखें, ऊपर से नहीं हिलाना, या वहाँ पे पिन लगा लें ताकि इंच टेप हिले ना। और नीचे से थोड़े थोड़े फासले पे आपने इस तरह से निशान लगाने हैं और उनको जोड़ के गोलाई कर लेनी है और कटिंग कर लेनी है। अबाई की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें कपड़े पे बताएं
और इस तरह से। और मैं इंशाल्लाह और भी आगे नई वीडियो लेके आऊँगी अबायस पे, न्यू डिज़ाइन। तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अबाया के रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस के आंसर्स की भी जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। तो आपने इस तरह से करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है हम मेरे साथ जुड़े रहें, अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इस तरह से गुलाई करके आपने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग आपने आहिस्ता आहिस्ता करनी है, इतनी स्पीड में नहीं करनी। नीचे से कटिंग करने के बाद ऊपर से जो गुलाई की थी उसको भी हमने गोल काट देना है निशान के ऊपर बिल्कुल। अब जो है हमारी तकरीबन कटिंग हो गई है, अब आप लोग देख सकते हैं। और ये बाजू जो है वो अलग से एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप लोग जाके उस पर चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी शेप आती है इन बाजू की। अब हम इसको जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने इसको जो है जितना शॉर्ट कर सकी हूँ किया है, ताकि आप लोग भी देखते हुए बोर ना हो, पूरी वीडियो देखें। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से कंधे की सिलाई लगानी है। जो हमने फ्रंट के 2 पीसेस निकाले थे और बैक का एक पीस था, उनको जोड़ के आपने सिलाई लगानी है कंधे की इस तरह से। गले पे कोई बुकरम या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगेगी। आप लोग चाहें तो गले को इसी तरह भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, बारीक जैसे पाँव लगा के, या फिर इसी तरह बारीक फ़ोल्ड कर सकते हैं, या फिर तिरछी पट्टी काट के वो लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों को ईज़ी लगता है या जैसे आप लोग कंफर्टेबल हैं उस तरह से करें। पिछला गला जो है मैं बिल्कुल हल्की सी शेप करूँगी, क्योंकि डीप हो जाता है, पीछे से नेक नज़र आती है तो बुरा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्की से पिछले गले की कटिंग करूँगी। आप लोग चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। पिछले गले की कटिंग करने के बाद इस पे अब मैं तिरछी पट्टी लगा रही हूँ, और क्योंकि फिर मुझे लेस लगानी है तो इसलिए नीचे से मैंने कपड़ा थोड़ा सा मोटा किया है, ताकि लेस जो है वो स्टे करे, अच्छी लगे, वरना लेस जो है वो मुड़ जाती है बारीक कपड़े पे। इस तरह से तिरछी पट्टी लगा लूँगी। अगर आपने लेस वगैरह नहीं लगानी तो कपड़े को इसी तरह छोटा जैसे गोल दामन फ़ोल्ड करते हैं, उस तरह से आप इसको फ़ोल्ड कर लें पूरा। एक किनारे से स्टार्ट करें और दूसरे किनारे तक इसको एंड कर दें। इस तरह से आपका गला जो है वो बन जाएगा। तिरछी पट्टी लगा ली है मैंने। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके तो दोबारा एक सिलाई लगाती हूँ और फिर इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। आप लोगों को साथ साथ मैं बताती जाती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करके, और ये सिलाई जो है वो आपने अच्छी नीट लगानी है, क्योंकि सामने नज़र आएगी तो अगर अच्छी नहीं लगी हुई तो बुरा लगेगा। और बाई के लिए फ़ैब्रिक आप ऐसा चूज़ किया करें जो लचकदार हो, क्योंकि जो स्टे करने वाला या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ़ैब्रिक को चूज़ किया करें। ये अक्सर मुझे क्वेश्चन आते हैं इसके लिए कि अम्ब्रेला बाई के लिए कैसा कपड़ा हमें लेना चाहिए, या जीन्स का। लेकिन देखिए, अम्ब्रेला में अगर आप जीन्स का बना देंगी तो वो बुरा लगेगा। तो इस तरह से फ़ैब्रिक हमेशा जो है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चूज़ किया करें कि इस डिज़ाइन के साथ लचकदार कपड़ा अच्छा लगेगा या स्टे करने वाला। सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर जो है लेस लगाऊंगी। ये बारीक लेस है, लेस लगा लेंगे। ऑप्शनल है, आप लोग लगाएं या ना लगाएं, नो इशू। लेकिन अगर लगाएंगे तो वो चीज़ एक प्रोमिनेंट हो जाती है तो अच्छी लगती है। लेस लगाने के बाद इस तरह से लेस लगाएंगे। और लेस यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। इसको अब हमने सेट करना है। पहले आप लोग ऐसा करें, फ़िटिंग की सिलाई लगा लें। साइड वाले जो निशान लगाए थे फ़िटिंग के, दोनों साइड्स पे फ़िटिंग की सिलाई लगा लें। फिर हम इसको आगे से सेट कर लेंगे। और सिलाई हमेशा स्टार्टिंग और एंड से पक्की किया करें, क्योंकि फिर ऐसी सिलाइयाँ जो हैं वो खुलती नहीं हैं, मज़बूत रहती हैं। दोनों साइड की फ़िटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से कपड़े को रखना है, ऊपर नीचे रख के इसको सेट करें अच्छे से, कोई झोल वगैरह ना आए। और नीचे से जो है वो पकड़ के सिलाई लगा दें, जो फ्रंट के 2 पीसेस हैं उनको, ताकि ये यहाँ पे फ़िक्स हो जाए। जो डिज़ाइन हमने डाला है वो फ़िक्स हो जाए।
करने के बाद आपने जो फिटिंग की सिलाई थी उसको मतलब जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके बीच में एक होल रखना है, क्योंकि डोरी डालने के लिए हमें ये होल चाहिए होगा। तो आपकी जो लेंथ है कमर की उससे 1 इंच ऊपर, मतलब 15 है तो 14 इंच तक आप सिलाई लगाएंगी और फिर 1 इंच स्किप करके और फिर नीचे से सिलाई लगा देंगी। तो इस तरह से एक होल बन जाएगा सेंटर में। जैसे सिलाई अक्सर बीच में से रह जाती है तो इस तरह से हो जाता है, सेम उसी तरह आपने जो लेंथ है 15 इंच उससे मतलब ऊपर वाली साइड पे, मतलब जो 15 इंच लेंथ है तो आपने 14 इंच तक सिलाई लगानी है और नीचे से 1 इंच छोड़ के फिर बाकी जो 3 इंच हमने रखा था वो सिलाई लगा देनी है। बीच में 1 इंच का होल रह जाएगा, क्योंकि एंड पे डोरी डालनी है तो उसके लिए हमें ये होल चाहिए होगा। और फिर हमने जो घेर कटिंग की थी उसको मेयर करके एक्स्ट्रा जो होगा उसकी सिलाई लगा देंगे और इस तरह से राउंड में रख के आपने इसको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने चौड़ी सिलाई लगाई है क्योंकि इस कपड़े को हमने फ़ोल्ड करना है। ये मशीन में रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से रखेंगे कपड़े को और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मतलब सिलाई लगाई है हमने 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे पूरी राउंड में इस तरह से फ़ोल्ड करके, क्योंकि ये इस तरह से क्या होगा कि अंदर से भी नीट हो जाएगा, बाहर वाली साइड से तो नीट होगा ही। इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आराम आराम से लगाइएगा ताकि दूसरी साइड पे कोई झोल वगैरह ना आए। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा दी। अब इस सिलाई के दरमियान में भी एक सिलाई लगा लें ताकि जो है इस तरह से नेफ़े जो हैं वो 2 बन जाएं। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी ऐसे। ये जो हमने होल बनाया था इसमें अब डोरी डाल के इधर से अब हम इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, राउंड में अब इसके बाजू लगा लेते हैं। इसके जो स्लीव्स हैं इसकी मैंने सारी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आती, अच्छे लगते हैं ये वाले स्लीव्स। सबसे पहले हमने जो इसकी बैक साइड है उस पर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है और चुनिश डाल के सेट कर लेनी है और फ्रंट पे भी दोनों साइड्स पे इसी तरह सिलाई लगा के इस तरह से चुनिश डाल देनी है। अब ये फ्रंट है और ये मैंने कफ बना लिए थे। कपड़ा लेके डबल फोल्ड करना है आपने और उसके ऊपर लास्टिक की सिलाइयाँ लगा लेनी है तो इस तरह से कफ बन जाएंगे। ये वाले जो कफ होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं काफ़ी दूसरे कफ़ों से। इस तरह से आपने बाजू के आगे जोड़ के साइड से बाजू को बंद कर देना है और ये स्लीव्स जो हैं वो आपने कंधे के साइज़ के इक्वल करके जैसे हम स्लीव्स नॉर्मल लगाते हैं उस तरह से आपने इसके साथ जोड़ देने हैं, स्लीव्स लगा लेने हैं। ये शेप आ जाएगी स्लीव्स की, ये आप लोग देख सकते हैं। अब जो है तकरीबन फ़्रॉक रेडी है। ये डोरी बना लें, कपड़े की बना लें या फिर बनी हुई मतलब जो बाज़ार से मिलती है वो ले लें, कोई मसला नहीं है। डोरी मैं इसमें डालूँगी दोनों साइड पे 2 डोरियाँ डालूँगी, एक साइड पे और दूसरी साइड पे। इस तरह से एक जो है इस साइड से मैंने डाली है और एक इस साइड से डाली है। कमर में डोरी आ जाएगी और नीचे से जो है वो दामन फ़ोल्ड करना है, गोल दामन जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं। इसको पीको करवा लें या फिर सिलाई लगा लें, टोटली ऑप्शनल है। और ये तकरीबन तैयार। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने वाइट इनर के साथ इसको वेयर किया था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसके जो है नेक से इस तरह से वाइट नज़र आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन स्लीव्स का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।